वेलकम फ्रेंड्स। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो 12 ट्विटर की लिंक्स जो आपके यूपीपीसीएस और जो यूपीएससी है उसके कंटेंट को तो रिच करेंगी, साथ ही करंट अफेयर्स को रिच करेंगी, आपके आईआर को रिच करेंगी, इन्वायरमेंट के जो तथ्य हैं उनको रिच करेंगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि उनके बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि सोशल मीडिया को लेकर के लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है और स्टूडेंट जो सिंसियर स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग भी है जो आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी के मेंस के लिए और प्री के लिए एक अहम रोल अदा कर सकता है। आपके कंटेंट को रिच कर सकता है, आपके तथ्यों को सूचना जल्दी कलेक्ट करके आपको दे सकता है। इस बात को आपको समझना चाहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो ट्विटर की बात कर रहा हूं मैं आज, और ट्विटर में आपको 12 जो हैंडल्स हैं, 12 जो लिंक हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। इसमें मैंने आपको ऑफिशियल की बात करूं सबसे पहले कि पीएमओ इंडिया है, ठीक है। पीएमओ इंडिया जिसका ट्विटर लिंक मैंने दे रखा है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे रखा हुआ है। पहले सरसरी तौर पे देख लेते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पीएमओ इंडिया उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है यूपीपीसीएस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें सारे डेटा और जो भी योजनाएं होती है सरकार की और जो सरकार से संबंधित शासन से प्रशासन से संबंधित जो पेपर की कटिंग भी होती है वो आपको यहां से मिल जाती है। नीति आयोग बिना इसके अध्ययन के आप मेंस में रैंक लाने की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। आरबीआई जो आपके लिए जो थर्ड पेपर के लिए आपकी जो मॉनिटर पॉलिसी है, मॉनिटरी जो पॉलिसी है ना, उसके लिए आरबीआई का डेटा बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और ध्यान, एक मिनिस्टर को मैं पर्सनल रूप से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया, उनको जयशंकर साहब, उनको फॉलो करने की सजेशन देता हूं आपको। उसके बाद आपको पीआईबी ध्यान रखना, जो भी सरकार का जो डेटा होता है, कोई भी जो सरकार काम कर रही होती है वो पीआईबी की वेबसाइट पर उसका रहता है, तो वहां पर आप ट्विटर पर देख लेंगे कौन कौन सा मैटर आया है, और अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा मैटर है तो पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर के वहां से अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं। दूसरा, अगला 7वें नंबर पर हमारा है वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट को की बजाय आप ऑफिशियल ट्विटर जो अकाउंट है, हालांकि सारे ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो करना चाहिए। यहां से आपको न्यूज मिलती रहेंगी पूरे विश्व में क्या चल रहा है, किस तरह से राजकोषीय नीति चल रही है, कहां पर इकोनॉमिक न्यूज है, बहुत बेहतर कंटेंट आपको तुरंत आप मिल जाता है। फिर यूएन जो क्लाइमेट चेंज है, ये तो आप मतलब हालांकि मेरे सारे के सारे छांट के दिए हैं, इसमें किसी को भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट को लेकर के सारा डेटा यहां से मिल जाता है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, और चूंकि भारत एशिया में है और बाइलेटरल संबंध एशिया कंट्री के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ ज्यादा अच्छे होने चाहिए। क्या कहां पर चल रहा है पॉलिसी को लेकर के, ये सारी सूचना आपको यहां से मिलती रहती है। और WHO देखो, स्वास्थ्य को लेकर के, रोगों को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है, और इसकी ट्विटर हैंडल से आप डेटा ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में आपका मेंस में लिखने को आ जाता है। जितने मैंने संगठन इसमें बताए हैं ये मेंस को लिखने के लिए भी आते हैं, और इसका कंटेंट यानी जो लेटेस्ट कंटेंट को के साथ आप अगर इनको लिखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे अंक आएंगे। और आप और बच्चों से जो यूपीएससी और पीसीएस का जो मेंस दे रहे हैं उससे अपना अच्छा कंटेंट एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे, और इससे ये फायदा आपको होगा कि आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर पाएंगे मेंस में। और पीटी के तो जो आपके प्रश्न है वो तो आराम से हल हो ही जाते हैं। 11 नंबर की मैं बात करूं तो यहां पर है यूएन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात कर लेता हूं मैं पीआईबी इंडिया की। देखो, पीआईबी इंडिया की अभी लेटेस्ट की मैं 2-3 दिन की घटनाओं के बारे में बताता हूं। पीआईबी प्रेस जो प्रेस इंफॉर्मेशन जो ब्यूरो है, ठीक है, उसकी ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वेबसाइट है, ठीक है, मतलब ट्विटर हैंडल है इसका। अब यहां पर देखिए, इन्होंने काफी कुछ डेटा इसमें दे रखा हुआ है, अभी लेटेस्ट है, 13 घंटे पहले का है, जो अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब का है।
उसके बाद आप नीति आयोग देखिए, नीति आयोग हमारा क्या थिंक टैंक है, तो नीति आयोग से हमेशा प्रश्न बने हैं। तो नीति आयोग क्या चल रहा है, क्या पॉलिसी आई है, क्या डेटा उसने जारी किया है, स्टेट के लिए क्या जारी किया है, ये सारा का सारा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब इसको ऐसे आप समझ लेते हैं, देखिए अब ये नीति आयोग ने एक डिस्कशन किया था, नीति आयोग हेल्ड ए डिस्कशन ऑन हार्नेसिंग इंडियाज वास्ट डीप सी एंड ऑफशोर फिशिंग पोटेंशियल, एक्सपर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये बहुत से अच्छे डेटा के साथ मीटिंग हुई है। तो ये क्या चल रहा है, शासन प्रशासन में क्या चल रहा है, पॉलिसी मेकिंग के लिए क्या चल रहा है, तो इससे लगातार आप अपडेट होते मतलब हो सकते हैं। इसलिए नीति आयोग आपके लिए अनिवार्य रूप से आपको उसे विजिट करना चाहिए। अब मैं बात करूं पीएमओ इंडिया, ये आप समझ लो कि पीएम कहीं भी जाते हैं, कोई पॉलिसी करते हैं, तो यहाँ उसकी सूचना आपके पास यहाँ पर रहती है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया ही था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अभी लेटेस्ट उनका देखिए 7 जून का है कि आज के मौद्रिक नीति वक्तव्य में श्री शक्तिकांत दास गवर्नर ने पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई द्वारा शुरू की गई ग्राहक केंद्रित नीतियों का उल्लेख किया है। अब देखिए, अब बहुत बड़ा उसका डेटा होता है, इसमें टू द पॉइंट आपको डेटा मिल गया, तो ये आप अपने मेंस के लिए से लिख सकते थे। इसकी बारीकियां और भी बहुत से आपके इसमें ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो ट्विटर हैंडल है, अगर आप पर डे आज से पौन घंटा देते हैं और उसके डेटा को अपने मेल्स के साथ जो बुलेट फॉर्म में आप लिख लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आपका मेंस औरों से बेहतर होगा और आप टॉप 25 में भी रैंक ला सकते हैं, बड़ी आसानी ला सकते हैं। टॉपर्स यही काम करते हैं, आप बहुत से बताते नहीं हैं। और जो टीचर्स हैं, बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स के ऊपर सारा कुछ सर डाल देते हैं कि भैया देखो आप छाट के दीजिएगा, जबकि यूपीएससी और पीसीएस ऐसा नहीं मांगता। वो कहता है कि आप खुद भर करिए, आप कैसे सोचते हैं, आप डेटा को कैसे यूज करते हैं, आप पॉलिसी के लिए क्या तैयारी करते हैं अपने माइंड मैप में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको 100% इसको है ना, इसके डेटा को बहुत उपयोग करना पड़ेगा। जैसे अब ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मुद्दा उठाया था, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वार्न्स दैट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स इज ए मेजर टारगेट फॉर साइबर अटैक्स। मतलब नई नई चीजें जब आपके सामने आती है ना, तो आप क्या सोचने का और लिखने का तरीका बदल जाता है। और इंटरव्यू बोर्ड में जब आप बैठे होते हैं ना, और इस पर आप खुद वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर आप ध्यान रखिएगा, नॉलेज का तो टेस्ट हो ही जाता है, आपका जो पर्सनालिटी का जो टेस्ट है, जो यूपीएससी और पीसीएस के छात्रों में होना चाहिए, एक प्रशासनिक अधिकारी में होना चाहिए, ये दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको इन पर वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब यूएन क्लाइमेट चेंज है, ये आपको करना चाहिए कि वर्ल्ड में कहां पर क्लाइमेट को लेकर क्या चीज हो रही है। जैसे ये बहुत से अच्छे मैंने आपके उसके ट्विटर के जो लेटेस्ट ट्वीट किए हैं इन लोगों ने, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। यूएन क्लाइमेट चेंज है, तो देखिए एनडीसी 3 नेविगेटर है, द न्यू नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान यानी एनडीसी 3 कैन ब्रिंग मेनी बेनिफिट्स, मोर जॉब्स, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, लेस पॉल्यूशन एंड बेटर हेल्थ है। फिर इस पे आप डिटेल में आप लिख सकते हैं। आपके पास अगर बुलेट पॉइंट मिल गए, सूचना मिल गई, तो ये क्या लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट चीज है, तो इससे आपका जो आंसर है बहुत अच्छा हो जाता है, औरों से बहुत बेहतर हो जाता है, ये आप पक्का मान लीजिएगा। अब देखो एशियन डेवलपमेंट के बारे में बताया था मैंने आपको। अभी देखिए गेम चेंजर, कैन सोलर एनर्जी बी जनरेटेड इन ओल्ड गैस पावर प्लांट्स, उस पर उनका था। और ये तुर्कमेनिस्तान को लेकर के ये आया था। साथ ही मोर देन 2 बिलियन पीपल इन एशिया एंड द पैसिफिक स्टिल लैक एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन वाटर है। तो ये जो आज की जो समस्याएं हैं, आज की चुनौतियां हैं, उसको लेकर के ये आपका है। ठीक है, फिर वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को तो आपको करना ही करना है, ये लेटेस्ट है। यहां से आप डायग्राम बना सकते हैं अपने आंसर को। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ को आपको फॉलो ही करना है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहां से आप बहुत कुछ डेटा आप ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मेरा आगे आज, हाँ एक और है द बायोडाइवर्सिटी प्लान, इसको लेकर के तो आप समझिए, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के बहुत ज्यादा आपका मेंस में प्रश्न बनता है। तो ये सारे मैंने इसमें लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इनकी ट्विटर लिंक दे रखी है, आप वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा
ये सूचना आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यकीन मानिए, आप केवल 10 दिन इसको फॉलो कर लीजिए, मतलब 40 मिनट इन वेबसाइट को, मतलब इन जो ट्विटर हैंडल्स है, यहां से डेटा कलेक्ट करके लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं एक नए तथ्य के साथ उपस्थित रहूंगा। हाँ, ये जो YouTube है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और जो घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।